हेलो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर एक हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। काफी अच्छा क्वेश्चन है। Whenever I teach you, you should give the ear to what I teach, lest you should miss your goal। अब देखो करना क्या होता है। देखो एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछता है ना, देखो बच्चों के साथ क्या होता है कि जब इंग्लिश का वो सेट प्रैक्टिस करते हैं तो भले ही उनको बताया जाए कि ये टेंस का सेट का क्वेश्चन है, ये वॉइस का सेट का क्वेश्चन है, या ये मॉडल्स का सेट का क्वेश्चन है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी एक क्वेश्चन में एरर फाइंडिंग के लिए दिया जाए, एरर ढूंढने के लिए दिया जाए, तो निश्चित तौर पे वो भली टेंस से एरर होगा, लेकिन उसमें ग्रामर का बहुत सारा चैप्टर इंक्लूड होता है। जैसे यहां पर इस सेंटेंस में आप देख लो, शुड क्या है? मॉडल है ना। और यहाँ whenever जो है ये एक हैबिचुअल वर्ड्स है। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर ईयर हम लोग देख सकते हैं, आर्टिकल के साथ हम लोग द का, यहाँ ईयर के साथ द का प्रयोग किए हैं। तो कहने का मतलब क्या है, एक छोटा सा हम लोग एग्जाम्पल, एक छोटा सा हम लोग सेंटेंस लिए हैं। इसमें सिंपल प्रेजेंट का भी सेंटेंस दिख रहा है, मॉडल्स भी दिख रहा है, आर्टिकल्स भी दिख रहा है, प्रपोजिशन भी दिख रहा है, पॉजिटिव केस भी दिख रहा है। तो यही कारण है कि जब भी बच्चे सेट प्रैक्टिस करते हैं, खासकर जब भी उनका क्वेश्चन इंग्लिश में जब वो सेट को प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके दिमाग में अगर ये है कि बस हमको टेंस पढ़ के टेंस का सेट का प्रैक्टिस करना है, तो ये संभव नहीं होता है। क्योंकि आप जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करने जाते हो तो उसमें सिर्फ टेंस ही नहीं होता, उसमें प्रपोजिशन भी होता है, आर्टिकल्स भी होता है। तो करना क्या है कि आप वन बाय वन हर चैप्टर का प्रैक्टिस तो करें, लेकिन जब सारे चैप्टर्स को आप पढ़ लें तो एक बार सारे चैप्टर को मिक्सअप करके मिसलेनियस प्रैक्टिस करें, उसमें ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे आप इस सेंटेंस को देखें, Whenever I teach you, तो यहां पर सबसे पहले देखना है whenever I teach you। यहां तक सेंटेंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि whenever क्या है, एक हैबिचुअल वर्ड है और आदत संबंधी शब्द के बगल में हमेशा सिंपल प्रेजेंट का इस्तेमाल होता है। whenever हो गया, मोस्टली हो गया, ओकेजनली हो गया, यूजुअली हो गया, ऑलवेज हो गया, डेली हो गया, जनरली हो गया, है ना, रेयरली हो गया। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जिसको हम लोग हैबिचुअल वर्ड्स बोलते हैं। और हैबिचुअल वर्ड्स जो है वो अक्सर सिंपल प्रेजेंट के साथ, मतलब आपको उसका इस्तेमाल सिंपल प्रेजेंट के लिए करना है। तो व्हेनेवर के साथ आई टीच यानी कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 का जो रूल है वो यहां पर जस्टिफाइड होता है, क्योंकि आई के साथ क्या लगता है, V1 लगता है। तो व्हेनेवर को जो चाहिए वो मिल गया, क्योंकि हम लोग सिंपल प्रेजेंट में पढ़े हैं कि जब भी हम लोग हैबिचुअल वर्ड्स की बात करते हैं, लाइक व्हेनेवर हो गया, मोस्टली हो गया, यूजुअली हो गया, समटाइम्स हो गया, तो ये निश्चित तौर पे सिंपल प्रेजेंट लेते हैं। तो यहां पर सिंपल प्रेजेंट का भाव है, यहां तक सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, यानी यहां तक सेंटेंस में कहीं एरर नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब सवाल है यू शुड गिव। अब बच्चे सोचेंगे भाई यहां दो बार यू है, तो निश्चित तौर पर ये गलत होगा। लेकिन ध्यान देना है, इंग्लिश में नाउन का रिपीटेशन क्राइम होता है। नाउन को अगर आप रिपीट करते हो बार बार, देन वो क्राइम होता है। बट यहां पर आपको ध्यान क्या देना है कि यहाँ यू जो है एक प्रोनाउन है। आप चाहे तो एक वाक्य में प्रोनाउन का इस्तेमाल कई बार कर सकते हैं, लाइक आई गेट अप इन द मॉर्निंग, देन आई गो टू पटना, देयर आई डू दिस, ठीक है, देन आई कम बैक। मतलब आप आई, यू, वी, दे आर प्रोनाउंस। तो आप प्रोनाउन का इस्तेमाल जितना मन चाहे एक वाक्य में कर सकते हो, वो एरर नहीं होता है। तो यहाँ पर यू आप देख रहे हो, यहाँ पर भी यू का इस्तेमाल दिख रहे हो, तो आई यहाँ पर दो बार इस्तेमाल हो चुका है, तो ये एरर नहीं है। प्रोनाउन का रिपीटेशन एरर नहीं होता, यानी यहाँ पर दो बार यू होने के बावजूद भी सेंटेंस सही है। जहां तक मॉडल की बात है, मॉडल अपने बगल में क्या लेता है, V1 लेता है, और मॉडल को V1 मिला है। अगर ये गैप होता या गिवन होता तो ये एरर था। मॉडल के बाद जो था, वो जो चाहिए था उसको मिल चुका है। अब यहां ध्यान क्या देना है, द ईयर। आपने आर्टिकल में पढ़ा होगा कि जब भी हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी की बात करते हैं तो पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होता है। ईयर हो, आईज हो, माउथ हो, लेग हो, है ना। अब यहां पर फ्रेज में हो सकता है, फ्रेज में, इडियम में हम लोग देखते ब्रेक अ लेग एक है। लेकिन जहां तक हम लोग नॉर्मल सेंटेंसेस की बात करें, अगर वो फ्रेज नहीं है तो उस केस में हम लोग पार्ट्स ऑफ बॉडी के साथ आर्टिकल का प्रयोग बिल्कुल नहीं करते, द का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं। तो यहाँ जो ईयर है ये पार्ट्स ऑफ बॉडी है, दैट्स बिकॉज यहाँ द का इस्तेमाल क्या है, गलत है। यहां पर एरर जो है ये द है। बाकी जो सेंटेंस है टू व्हाट आई टीच, टू व्हाट आई टीच, ये भी सिंपल प्रेजेंट है, फर्स्ट पार्ट सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहां पर भी कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट के बाद V1 लगा,
यू शुड मिस क्या है, V1 है, मॉडल के बाद फिर से यहाँ V1 आ रहा है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। योर गोल, योर एक पॉजिटिव केस है, पॉजिटिव केस का मतलब संबंध कारक होता है, लाइक माई होता है, आवर होता है, योर होता है, देयर होता है, हीज होता है, हर होता है। तो ये पॉजिटिव केस अपने बगल में नाउन लेता है, यहाँ योर के बगल में गोल नाउन है, कहीं दिक्कत नहीं है। इसका मतलब साफ है, इस पूरे सेंटेंस में जो एरर है वो ये द है, आपको द को हटाना होगा और जाके अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। सही सेंटेंस इज व्हेनेवर आई टीच यू, यू शुड गिव ईयर टू व्हाट आई टीच, लिस्ट यू शुड मिस योर गोल। तो आपको कुछ जगह पे आपको ध्यान देना है जहां आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे आप स्पोर्ट्स के साथ द का इस्तेमाल ना करें, कभी नहीं बोलना है कि आई प्ले द क्रिकेट, ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, ठीक है। हाँ, स्पेशल केस में हम लोग द का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम लोग बोले द क्रिकेट ऑफ इंग्लैंड, है ना, द क्रिकेट ऑफ इंडिया, तो वो स्पेशल केस में हम लोग द लगा सकते हैं। नॉर्मल सेंटेंस में आप स्पोर्ट्स के साथ द का इस्तेमाल ना करें, आप फेस्टिवल के साथ द का इस्तेमाल ना करें, है ना, आप किसी भाषा, लैंग्वेज या लिटरेचर में द का इस्तेमाल ना करें, आप पार्ट्स ऑफ बॉडी में द का इस्तेमाल ना करें, है ना। कुछ ऐसे होते हैं प्लेस जिसके नाम से काम समझ में आ जाता है, जैसे स्कूल लोग क्यों जाता है पढ़ने, कॉलेज क्यों जाता है पढ़ने, मंदिर क्यों जाता है पूजा करने, मस्जिद जाते हैं नमाज पढ़ने, पार्क जाते हैं घूमने, हॉस्पिटल इलाज करने। तो कुछ ऐसे प्लेस होते हैं जिसके नाम से उसका काम समझ में आ जाता है, इसको हम लोग वर्क डिसाइडिंग प्लेस बोलते हैं। वहां भी आपको द का इस्तेमाल नहीं करना है। आई गो टू द स्कूल की जगह आपको आई गो टू स्कूल का इस्तेमाल करना है। आई गो टू द हॉस्पिटल की जगह आई गो टू हॉस्पिटल का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ चीजों पे आपको ध्यान देना है, और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो ध्यान दें कम से कम आपका टेंस, है ना, मॉडल्स, आर्टिकल्स, प्रपोजिशन, कुछ बेसिक टॉपिक्स का आपको ज्ञान हो, तब जाके आप सेट प्रैक्टिस करें। अन्यथा क्या होगा कि जब आपसे क्वेश्चन बनेगा नहीं तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा और फिर आपको लगेगा इंग्लिश बहुत टफ सब्जेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं। आप जब भी सेट प्रैक्टिस करने जाएं तो आपको दिमाग में रखना है कि कुछ चैप्टर्स का आपको प्रैक्टिस करके जाना है, लाइक टेंस हो गया, हाँ, मॉडल्स हो गया, प्रपोजिशन हो गया, आर्टिकल हो गया, कंडीशनल सेंटेंस को भी आपको इंक्लूड कर लेना है। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको सेंटेंस को एरर फाइंड करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।